नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज रेलवे ग्रुप डी में सामान्य क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है। तो प्रत्येक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है। इसका फॉर्मूला है कि n-2 मल्टीप्लाई कितने से होता है, 180 डिग्री से कर देते हैं तो कोई भी बहुभुज है उसके अंदर का प्रत्येक कोणों का मान निकल जाएगा। तो इसमें देखेंगे, कह रहा है अष्टभुज, n का मतलब भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितना है, 8 है। 8 में से 2 कम कर लेंगे, 180 से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि 8 में से 2 कम कर लेंगे, 6 होगा। 6 में 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छका 108, कहने का मतलब 1080 डिग्री आएगा। लेकिन बहुभुज के सभी अंतःकोणों का, 8 अंतःकोणों का मान आएगा कितना, 1080। तो 1080 ये क्या है, 8 अंतःकोणों का मान है, कोणों का मान है। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रत्येक का मतलब एक कोण का, एक कोण का मान। तो एक कोण का मान क्या होगा, तो ये 8 कोणों का मान आया है तो 1080 डिग्री में हम 8 का भाग दे देंगे तो 8 कम 8, 8 3 24, 8 5 40, कहने का मतलब इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 135 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो देखते हैं। तो प्रति वर्ग मीटर, वर्ग का मतलब होता है कि क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, हीरोन फार्मूला है अंडर रूट, आप जानते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जबकि s क्या होता है, तो s इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ तीनों भुजाओं कितना दिया है, तो हम देखेंगे कि एक भुजा कितना दिया है, एक 72 मीटर, दूसरा 30 मीटर और तीसरा कितना दिया है, 78 मीटर। अब बटे में 2। अब इन तीनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो 72 और 78 150, 150 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 180, और 180 का अगर 2 में भाग 2 का भाग दे देंगे 180 में तो ये कितना होगा, 90। तो 90 जो है इसका मान जो आया है, s का मान आ गया है। अब जो फार्मूला है कह रहा है यहाँ a का मान कितना दिया है, तो 72 मीटर दिया है, b का मान कितना दिया है, तो 30 मीटर दिया है, और c का मान कितना दिया है, तो 78 मीटर दिया है। अब फार्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s, तो अंडर रूट s का मान कितना आ गया है, तो 90 आ गया है, 90 इंटू 90 माइनस पहला भुजा कम कर देंगे 72, दूसरा 90 माइनस दूसरा भुजा 30 मीटर कम कर देंगे, और तीसरा इसको 90 में से हम 78 कम कर देंगे तो देखेंगे ये कितना आ जाएगा। तो ये देखेंगे 90 मल्टीप्लाई 78 आ जाएगा, 90 में से 30 घटेगा 60 होगा, 90 में से 78 घटेगा तो 12 होगा। इसको हम रूट के रूप में कैसे बनाएंगे,
तो रूट के रूप में 90 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 गुणे 10। 18 को 9 गुणे हम 2 लिख सकते हैं। 60 को 6 गुणे 10 लिख सकते हैं। अगर 12 को लिखें तो 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब पेयर आपका आराम से बन जाएगा। 9 और 9 का पेयर बन गया तो 1 9 बाहर। यहाँ 10 और 10 का पेयर बन गया, 1 10 बाहर। यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर। यहाँ 6 और 6 का पेयर बन गया तो 1 6 बाहर। अब देखेंगे तो 6 गुना के 12, अब 12 8 12 9 108। 108 में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 1080 मीटर वर्ग आ गया। लेकिन 1 मीटर वर्ग का कीमत क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 पैसे लग रहा है। तो ये 180, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च 180 में 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर पैसे को रुपया बनाया जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 108 का डबल कितना होगा, तो हम कहेंगे 216 रुपया इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है। 5/12 और कह रहा है 12/5 का योग कितना है। तो योग करने के लिए हम प्लस कर देंगे। तो इसमें 5 और 12 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 होगा। ये 60 में 12 का भाग देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें। तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। अब 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। 144 और 25 जोड़ देंगे तो 169 बटे में कितना आ जाएगा, 60। यही इसका जवाब होगा, ऑप्शन सी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 45 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 36 लोग उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में अगर 45 लोग हैं और किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति ज्यादा दिन में करेगा। तो इसलिए पहला वाक्य का गुणनफल 45 × 12 लिख लेंगे। तो इसमें कह रहा है एक आदमी इतने दिन में करेगा, तो 36 लोग इसको कितने दिनों में करेंगे, तो डी लिख लीजिए। तो यहां से देखेंगे डी इक्वल टू क्या होगा, तो हम देखेंगे 45 × 12, अब बटा में क्या होगा, तो 36 होगा। 12 तिहाई 36 और 3 से काट देंगे तो 15 बार में 45 कट जाएगा। तो दिनों की संख्या जो होगी इसका जवाब होगा 15 दिन, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आपको सब क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है जो कि कोष्टक से है, देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 138। 138 यहाँ भागा का क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ 35 है माइनस मझोला कोष्टक में है 53 माइनस 89 माइनस 72, अब भागा है 9 और मल्टीप्लाई 6, ये है और उसके बाद कोष्टक। इसका जवाब क्या आएगा, तो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोष्टक को हम देखते हैं और छोटे कोष्टक से हल करना शुरू करते हैं। और चिन्ह जो दिया गया है तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल अपने सिस्टम से ही चलेंगे। सिस्टम से अगर बाहर होते हैं तो क्वेश्चन संभव नहीं होता है कि उसका करेक्ट आंसर आए, इसलिए हम सिस्टम वाइज कर चलेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक दिखाई दे रहा है और छोटे कोष्टक में सबसे पहले डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो डिवाइड ये 9 का अगर हम 72 में दे देंगे तो कितना इसका मान हो जाएगा,
तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तो मान हो गया 8, लेकिन जब डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद नंबर क्या आता है, तो उसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई करने का। जब 8 में और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, तो कहेंगे इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 छक 48 होगा। अब 48 हो गया, 48 अगर हम 89 में से कम कर देंगे तो कितना आएगा, तो 89 में से 48 कम कर देंगे तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन हल हो चुका, अब कोई डाउट नहीं। यहाँ जो माइनस का चिन्ह बना हुआ है तो हम 53 में से अगर 51 को कम कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, तो हम कहेंगे 53 में से 41 को कम करेंगे तो यहाँ 12 आंसर आएगा। लेकिन अब देखते हैं मझोला कोष्टक तक भी हम पहुंच गए, इसका आंसर मिल गया 12। अब 12 तो मिल गया, मझोला कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए ये 35 में से 12 कम कर देंगे तो कितना जवाब हुआ, क्योंकि माइनस है तो कम करेंगे तो 23 आएगा इसका। तो इसका जवाब यहाँ तक 23 आ गया, यहाँ तक कि ब्रैकेट का यहाँ तक यहाँ सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब आपको देखना है कि इसके ब्रैकेट से बाहर कौन सी चिन्ह लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये डिवाइड का चिन्ह है। तो डिवाइड का मतलब है कि 23 का इसमें 138 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो 23 का 6 बार टेबल पढ़ देंगे तो 138 आएगा, क्योंकि 20 छक्का 120 और 3 छक्का 18, 120 में 18 मिलाएंगे तो 138 होगा, जो कि जवाब इसका 6 आंसर मिलेगा, जो कि आंसर कितना होगा 6 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 6 नंबर। हमको पूरा ये विश्वास है कि हमारा ये क्लास आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया और छूट 12% हो। ये अंकित मूल्य का मतलब क्या है, एमआरपी रेट कितना दिया है, 160 रुपया दे दिया है। इसमें कह रहा है अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य में कह रहा है कितना छूट दिया जा रहा है, तो ये 12% छूट दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रतिशत जो लगाया गया है ना, तो 100 में 12 का छूट दिया जा रहा है, तो कहने का मतलब ये प्रतिशत ही मूल वैल्यू है, तो इसका मतलब 100% का मान ही ये अंकित मूल्य रखा गया है आपका 160 रुपया। तो आपका कह रहा है 12 छूट देने का, तो इसमें से अगर मैं 12 कम कर देता हूँ 12%, तो 100 में से 12 कम हो जाएगा, तो हम कहने का मतलब है कि यही आपका विक्रय मूल्य जो बनेगा 88% का मान निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आखिर 100 160 कैसे बन सकता है, तो आपको मालूम है कि 100 में कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 1.6 का अगर हम गुणा इसमें कर दें 100 में 1.6 का इसमें अगर हम गुणा कर दें तो ये कितना बनेगा, 1.60 का गुणा कर देंगे तो ये बिल्कुल आपका 160 बन जाएगा। तो हम ठीक 88 में भी तो वही करेंगे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है 12% डिस्काउंट करके, तो इसमें भी 1.60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 16 वाट है 128, आप जानते हैं कि 16 वाट है 128, अब 12 अगर प्लस करेंगे तो 100 कितना होगा 40 होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे एक जीरो है तो एक जीरो लगा लेंगे, एक 2 अंक के दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के दशमलव लगा लेंगे। हम कह सकते हैं कि उसका विक्रय मूल्य 140.80 रुपया आएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आते हैं अगले टाइप पर, क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन है 2 पॉइंट x और y क्रमशः 32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो y को कितने समय बंद किया जाना चाहिए ताकि 20 मिनट में टंकी भर जाए। आइए देखते हैं, 2 पाइप है इसमें, एक का नाम है x और एक का नाम है y। ये x जो है इसको भरने में
32 मिनट का समय लेता है और y इसको भरने में 16 मिनट का समय लेता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कह रहा है y को कितने समय बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो यहाँ देखते हैं कि क्रमशः जो है कि 32 और 16 मिनट है, तो यहाँ 32 और 16 का कितना आंसर आएगा? ये इसका मान लीजिए कि ये टंकी है और टंकी जो है कि 32 और x भर रहा है तो 32 मिनट में इसको भर दे रहा है और y भर रहा है तो इसको कितना 16 मिनट लगा रहा है। तो इस टंकी की आखिर धारिता क्या होगी? सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो 16 और 32 का एलसीएम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका मतलब हमको मालूम हो गया कि इस टंकी में 32 लीटर ही जल आता है। तब हम देखेंगे कि 32 का इसमें भाग देंगे 32 में, तो इसका मतलब 1 आ गया। तो इसका मतलब कि ये x जो है 1 मिनट में 1 लीटर जल डाल रहा है, इसलिए 32 मिनट इस कोशिश करेगा तो इसमें 32 लीटर जल भरकर तैयार हो जाएगा। आते हैं देखते हैं y, तो y 16 गुना के 32 होगा, तो इसका मतलब y जो है इसमें 2 लीटर 1 मिनट में जल डालता है, तो 32 लीटर जल भरने में 2 लीटर से देखेंगे तो 16 मिनट में 32 लीटर ये टंकी को फुल कर देगा। अब जवाब ये नहीं कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन क्या किया जा रहा है कि वायु को कितने समय बंद किया जाना चाहिए, कितने समय के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए कि टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो सिर्फ वायु को बंद कर रहा है तो 20 मिनट तक हम देखेंगे कि x तो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, जब x का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो 1 मिनट में ये 1 लीटर जल डाल रहा है, तो 20 मिनट तक खुला रहने में ये 20 लीटर इसमें जल क्या करेगा? पड़ जाएगा, x जो डाल देगा। तो इसमें 20 लीटर जो है 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिनट का, तो 20 लीटर जो है x जल डाल देता है। अब बाकी कितना इस टंकी में जल भरना है, तो 32 में से 20 पड़ ही गया है, तो हम कहेंगे 12 लीटर अगर इसमें जल डाल दिया जाए तो टंकी पूरा का पूरा फुल हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब वायु जो है कितना समय तक चालू रहा होगा कि 12 लीटर जल डालेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 12 लीटर ही जल भर रहा है, तो 2 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 12 लीटर जल भरना है, 2 का इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो ठीक इसको 6 मिनट तक चालू किया गया होगा और उसके बाद इसको टंकी को बंद कर दिया गया होगा। तो इसका जवाब जो है आंसर आएगा बी, जो कि 6 मिनट तक सिर्फ वायु को चालू किया गया होगा, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा, तो ठीक ये टंकी जो है कि 32 लीटर भर गई होगी। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन जो है एलसीएम से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां दिया है 16, 24, 36, 52 और 54। कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन दिया है 432, ऑप्शन बी दिया है 5618, सी ऑप्शन दिया है 5616, डी ऑप्शन दिया है 5216। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो एलसीएम ना निकालेंगे, उसका भाग देकर ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर है कि सबसे ही कट जाएगा। अगर हम 432 लेते हैं और सबसे बड़ा 54 ले लेते हैं, तो 54 का टेबल अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 50 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 400, और 8 बार टेबल 4 का पढ़ते हैं तो 32। इसका मतलब कि बिल्कुल करेक्ट जो है कि 432 इसका 8 बार टेबल पढ़ने से आ जा रहा है। क्या 52 से भी कट जा रहा है? तो देखेंगे 52 का अगर 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 416, क्योंकि 8 गुना में 16 होगा, तो इसका मतलब 816 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन इसी प्रकार गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है 5618, तो 5618 देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो 16 से अगर भाग करेंगे तो 16 तिया 48 बचेगा 8 81 और 16, फिर 16 तिया 48 बचेगा 8 81, 16 5 80 18। इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है, ये भी 16, अगर 24 गुना 48 देखा जाए तब भी कितना बच रहा है
तो 8 बच रहा है, 81 हो जाएगा, 24 तिया 72 होगा। अब 72 में से 81 में से 72 निकालेंगे तो 9 बचेगा 98। इसका मतलब ये नहीं कट रहा है 2 नंबर से। अब इससे भी देखा गया तो 54 कम 54 2 बचेगा, 21 भाग तो जाएगा नहीं 21, इसका मतलब 218 होगा। अब 218 अगर 54 को भाग करेंगे तो कभी टेबल में नहीं आएगा। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं, तो तीसरे 54 कम 54 बचेगा 2, 21 होगा तो 216। 216 देखेंगे कि 4 बार टेबल अगर 54 का पढ़ेंगे तो 216, इसका मतलब ये सही हो रहा है। दूसरे से क्या सही हो रहा है, तो दूसरे का 52 कम 52 बचेगा 4, 41। 41 का मतलब 6 लगाएंगे 416, ठीक इसका 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 416, इसका मतलब दूसरे से भी कट रहा है। 36 से देखेंगे तो 36 कम 36 बचेगा कितना 20, 201 होगा। और 36 का 2 गुना देखेंगे तो कितना होगा 72, 72 का 2 गुना 144, और 144 में अगर 36 मिलाएंगे तो 180, जबकि ये भी लगभग में कट जा रहा है। यहाँ से देखते हैं 24 से भाग देते हैं तो 24 गुना 48 बचेगा 8, 81। 24 तिया कितना होगा 72, बचेगा कितना 9, और 24 चौका कितना होगा 96, इसका मतलब 24 से भी कट गया। इसका मतलब 16 से देखेंगे तो 16 तिया 48 बचेगा कितना 8, 16 पाँचे 80 बचेगा 1, तो 16 कम 1 6 उठेगा तो 16 कम 16, इसका मतलब ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। अब एलसीएम भी लगाएंगे तो न कि हम ऐसे एलसीएम लगाएंगे, अगर ऐसे एलसीएम करने लगेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। हम एलसीएम कैसे लगाएंगे कि इन तीनों को पकड़ेंगे, 36 गुना 72, 72 गुना कितना होगा 144, 144 16 नवा 144 होगा, 36 24 छक्का 144 होगा, और 36 का अगर 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 144 होगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणा करके हम प्लस गुणा कर देंगे तो इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो 52 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 13 गुणे 4 लिख सकते हैं 52, 13 को 52। 27 को लिख क्या सकते हैं, 54 को लिख क्या सकते हैं 27 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 27 गुणे 2 तो 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। जबकि 4 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा 4 से भाग कट जाएगा 144। जबकि यहाँ देखेंगे इसको नहीं, इसको देखेंगे तो इसमें अगर 27 से भाग देंगे तो क्या 144 कटेगा, तो बिल्कुल 127 से 144 कटने वाला नहीं है। लेकिन हम 27 को 2 खंड कर देंगे 9 गुणे 3, तो 9 से अगर इसको काट देंगे तो 16 9 144 हो जाता है, तो 9 को नहीं लेंगे। जबकि 2 से इसमें गुणा भाग देंगे तो 2 से कट ही जाएगा। तो बच क्या गया 13 और 3, 13 और 3 का मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39। अब 39 का गुणा 144 में हम कर देंगे तो 39 गुना कितना होगा 78, 78 गुना कितना होगा तो 156, हासिल कितना रहेगा 15। फिर 39 का गुणा करेंगे 4 में तो 39 गुना 78, 78 गुना 156, 156 में अगर 15 मिलाएंगे तो 171, हासिल कितना बचेगा 17। अब 17 क्या करेंगे कि 39 से तो 39 में 17 प्लस कर देंगे तो हम कहेंगे 39 और 17 कितना होगा तो 5616, जो कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब प्लीज अगर समझ में जवाब ये आ रहा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभाज्यता से है 9 नंबर। यदि 7 के पावर है 21 प्लस 7 के पावर है 22 प्लस 7 के पावर है 23 प्लस 7 के पावर है 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो हमको दिया है 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 और प्लस 7 के पावर 23 और प्लस 7 के पावर कितना दिया है 24। इसको कितने से भाग करने के लिए कह रहा है तो हमको कह रहा है 25 से भाग करने कि शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 7 7 7 सब में है तो यहाँ 7 के घाते हम 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ भाग देंगे तो 1 होगा। इसमें अगर भाग देंगे तो 22 में से 21 कम हो जाएगा तो 7 के 1 पावर बचेगा
इसमें अगर भाग देंगे तो 23 में से अगर 22 कम कर देंगे तो 21 कम कर देंगे तो 2 बचेगा, और इसमें अगर भाग करेंगे तो 7 की घात कितना है 3। अब भागा कितने से करना है 25 से। तब अगर हम देखते हैं तो 7 की घात 21 तो हो ही गया, यहाँ 1 हो गया, 7 की पावर 7 हो गया, 7 की पावर 2 का मतलब 49 हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। आइए 25 का भाग देना है। 343 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 350, और 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, अब 50 और 350 400 हो जाएगा, तो 21 घात होगा 7 पे और गुणे 400। इसमें अगर हमको भाग देना है कितने से 25 से। अगर किसी संख्या में 25 से भाग देना है, अगर 2 जीरो दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 25 पूरा पूरा उसको काट देगा, तो इसमें शेषफल क्या आएगा, तो शेष देखेंगे क्या आएगा 0, क्योंकि 400 में अगर 25 का भाग देंगे तो ये 16 बार में पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा, तो शेष कहाँ बचेगा, तो शेष कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर क्या है 0, जो कि ऑप्शन चौथा सही है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 10 नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से है। क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a, इसमें दिया है कि tan a बराबर 3/4, तो पूछ रहा है आपसे कि 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, अब बटा में 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ये वर्गांतर बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में प्लस एक में माइनस देता है, तो ठीक हमको मैं लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये भी वर्गांतर है, एक में प्लस एक में माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a। आप ये भी जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, तो सूत्र होता है cos स्क्वायर a। जब ये हो ही जाता है तो इसका मतलब sin बटे cos क्या होता है, तो tan होता है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a। जबकि आपको मान दिया है कि tan a बराबर कितना 3/4, तो tan स्क्वायर बराबर कितना, इसका स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर कर दे, तो 3/4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा 9/16, जो कि तीसरा ऑप्शन सही। आते हैं देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। यदि समान दूरी मतलब वही दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे कि एक जीप की चाल कितना है, तो चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कितने समय में अपना यात्रा पूरा कर लेता है, तो समय दिया है 8 घंटे में यात्रा पूरा कर लेती है। तो इसका मतलब दूरी कितना होगा, तो सब लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 1 घंटे में 60 तो 8 घंटे में, तो 60 गुणे 8, दूरी कितना होगा 480 किलोमीटर। लेकिन 480 तो हो गए, लेकिन यही समान दूरी करने का मतलब यही दूरी जो तय करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर ये 5 घंटे में तय कर की जानी है, तो जीप की गति क्या हो। तो ये समय हो गया कितना दिया है कि इसको हमको तय करना है 5 घंटे में, तो पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, तो चाल या गति क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 480 और समय कितना है 5 घंटे, भाग दे देंगे तो यही चाल 5 9 45 5 6 30, मतलब 96 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा उसका चाल, जो कि जवाब होगा इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये क्लास आज का समाप्त होता है, और आपको अगर ये वीडियो हमारा क्लास समझ में आया होगा
तो हम समझते हैं कि आप लोग जरूर हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।